हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समंदर और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। क्या आप जानते हैं कि समंदर का टेम्परेचर हर साल बढ़ रहा है? जी हाँ, समंदर हर साल गर्म होते जा रहे हैं। तो अब हम समझेंगे कि क्या है सिर्फ एक नॉर्मल चेंज है या फिर ग्लोबल वार्मिंग का वार्निंग सिग्नल है। तो दोस्तों, हर साल हम लोग जो फ्यूल जलाकर फैक्ट्री और व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड और भी ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करते हैं। यह गैसेस सूरज की हीट को ट्रैप कर लेती हैं और उस एक्स्ट्रा हीट का 90% हिस्सा ओशन एब्सॉर्ब कर लेते हैं। यानी कि 90% हिस्सा जो समुद्र में जाता है, उससे समुद्री पानी का टेम्परेचर हर साल बढ़ता जा रहा है। इस वजह से समुद्र के टेम्परेचर में जो इन्हेंसमेंट हो रहा है वो हमारे लिए बहुत खतरनाक है। जब ओशंस ज़्यादा हीट ले लेते हैं, यानी समुद्र जब ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो जितने भी हमारे ग्लेशियर आइस कैप्स हैं वो पिघलने लगते हैं और आइस के पिघलने के बाद समुद्र को जो डार्क सरफेस ज़्यादा सनलाइट एब्सॉर्ब करता है। यानी कि जो समुद्र की ऊपरी परत होती थी पहले वही गर्म होती थी, लेकिन अब इसके फलस्वरूप जो समुद्र की डार्कर नीचे की जो साइड है वो भी गर्म होने लगती हैं, जिससे कि एक हीट का लूप बन जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? और ज़्यादा हीट और ज़्यादा मेल्टिंग और ज़्यादा गर्म समंदर। तो दोस्तों इसके डेंजरस इफेक्ट के बारे में हम बात करें तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, इससे सी लेवल बढ़ रहा है, मरीन लाइफ और कोरल्स मर रहे हैं। अब कोरल्स की हम बात करेंगे तो कोरल्स में जो टेम्परेचर में जो बदलाव होता है ओशन वाटर में, तो उसके जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है कोरल्स में, कोरल ब्लीचिंग कहलाता है वो। तो हमें समझते हैं कोरल ब्लीचिंग का सबसे बड़ा कॉज क्या है। तो स्ट्रेस का जो रिस्पॉन्स होता है, जब पानी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा भी ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है, तो कोरल्स को स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस की वजह से कोरल्स जो अपने साथ रहने वाली एल्गाई शैवाल को अपने से बाहर निकाल देते हैं और शैवाल के अलग हो जाने के बाद कोरल का जो टिश्यू का ट्रांसपेरेंट हो जाता है और उसके जो नीचे का वाइट स्केलेटन जो होता है जो दिखता है वो ब्लीच नज़र आता है। तो फिर इसका जो क्या होता है, आगे ब्लीच्ड कोरल जो जिंदा रहता है लेकिन वो कमज़ोर होता जाता है और उस बीमारी और भूख से मरने के ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि उसमें जो फूड सोर्स चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ गर्मी के दौर से गुजरेगा। इसकी वजह से इन हफ्तों में कोरल ब्लीचिंग की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को भारी नुकसान होने की गुंजाइश है। सागरों का बढ़ता हुआ तापमान दरअसल में रीफ की बिगड़ती हुई सेहत की असली वजह है। ग्रेट बैरियर रीफ सागरीय पार्क आकार में इटली के बराबर है और यह तकरीबन 2300 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। यह पार्क तकरीबन 3000 प्रवाल भित्तियों का घर है और इसमें 600 द्वीप शामिल हैं। इसके अलावा इनमें 1625 तरह की मछलियां, 133 प्रजातियों की शार्क मछलियां और 600 तरह के कोरल पाए जाते हैं। आइए अब समझते हैं कि प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग क्या होती है। तापमान, सूर्य के प्रकाश, पोषक तत्वों में बदलाव की वजह से कोरल अपने ऊतकों में रहने वाले शैवालों को अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रवाल विरंजन या कोरल ब्लीचिंग की समस्या पैदा होती है। कोरल ब्लीचिंग होना कोरल की मौत